Good morning, students. Today we will do chapter number 5, Vibrant Wildlife. In this chapter, we will read about two creatures of the nature. First is caracal. Caracals. Caracals are medium-sized cats found in forest and grasslands of Asia and Africa. जो करैकल्स होते हैं एक तरह की कैट्स होती हैं जो एशिया और अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में मिलती हैं. They have long and strong legs, a small face, long plumed ears and big teeth. उनके लंबी और स्ट्रॉन्ग लेग्स होती हैं, छोटा फेस होता है, लॉन्ग प्लम्ड मीन्स पंख जैसे फैले हुए ईयर्स होते हैं और बड़े दांत होते हैं. They are shy and secretive animals that are hard to track. शर्मीले होते हैं और छिपके रहते हैं जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, ट्रैक करना जिनको बहुत मुश्किल होता है. एक्सपर्ट हंटर्स. जो क्रैकल्स होते हैं, क्रैकल्स ईट रोडेंट एंड स्मॉल बर्ड्स. वो स्मॉल बर्ड्स और रोडेंट स्मॉल एनिमल्स लाइक माइस, रैट्स, चूहों के जैसे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको वो खाते हैं. दे मेनली हंट एट नाइट एंड ड्यूरिंग इवनिंग व्हेन बर्ड्स आर रिटर्निंग होम. वो शाम को या रात को शिकार करते हैं जब पंछी अपने घरों में वापस आ रहे होते हैं. क्रैकल्स आर गुड हंटर्स दैट people in ancient Egypt used them for hunting other animals. वो इतने अच्छे हंटर्स होते हैं कि एंशियंट इजिप्ट में जो लोग थे उनको अपने घरों में पालते थे ताकि वो दूसरे एनिमल्स का शिकार कर सकें. नाउ स्ट्रेंथ्स. क्रैकल्स आर एजाइल एक्टिव, चुस्त, एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स. चुस्त और स्ट्रॉन्ग एनिमल्स होते हैं. They can even take one enemy 3 times their size. वो अपने दुश्मन को जो कि उससे 3 गुना बड़ा है उसको भी फेस कर सकता है. They can climb trees with ease using their long and strong legs, run fast for short durations and sometimes hide and wait to catch their prey. वो इजीली ट्रीज के ऊपर चढ़ जाते हैं अपनी लॉन्ग लेग्स की हेल्प से और वो छिपके रहते हैं ताकि वो अपने शिकार को पकड़ सकें. हाइड होता है छिपना. नेचुरल एथलीट्स. दे आर रियली गुड जंपर्स. अ करैकल कैन इजीली जंप एज हाई एज 10 feet. वो बहुत ही अच्छे जंपर्स मतलब जंप करने वाले होते हैं और वो 10 feet तक जंप कर सकते हैं. दे लाई इन वेट अंडर ट्रीज ड्यूरिंग इवनिंग व्हेन बर्ड्स रिटर्न टू देयर नेस्ट. वो ट्रीज़ के नीचे छिपके बैठे रहते हैं और शाम की वेट करते हैं ताकि शाम को जब पंछी वापस अपने घरों में आ रहे हो तब वो उनका शिकार कर सकें. When a bird is low enough, the caracal thrust होता है to push forward itself in the air with its powerful hind legs. Hind means situated at the back. पिछली वाली जो legs होती हैं उसकी, ठीक है. जब कोई बर्ड थोड़ा नीचे होता है तब वो पुश करते हैं खुद को, जंप करते हैं बहुत ऊंचा, ठीक है, हवा में, और अपनी पिछली लेग की हेल्प से वो हवा में जाके जो पंछी होते हैं उनको वो पकड़ लेते. मिड एयर इट यूजेस इट्स टेल टू मेक फाइन एडजस्टमेंट्स एंड इट्स पॉज टू कैच अ बर्ड मिड फ्लाइट. अमेजिंगली they can change their direction mid-air and even after they land on their feet. Amazingly means surprisingly. Mid-air में जाके वो अपनी टेल को एडजस्ट करते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन को कैसे भी साइड मूव कर सके, ठीक है. They can change their direction. वो अपनी डायरेक्शन जंप करते ड्यूरिंग जंपिंग वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं, ठीक है. Superstars. Caracals were important to many ancient cultures. The Egyptians believed that caracals guarded the tombs of their kings. Ancient culture में, ancient means प्राचीन, जो हम पास्ट से रिलेटेड हो, उस टाइम में जो करैकल्स थे उनकी एक इम्पॉर्टेंट प्लेस थी. जो इजिप्टियंस थे वो बिलीव करते थे कि जो करैकल्स हैं वो उनके राजाओं के मकबरे, टॉम्स होते हैं मकबरे, मॉन्यूमेंट्स जो किसी डेड पर्सन की याद में बनाए जाते हैं, वो उनके टॉम्स को गार्ड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे.
Chinese emperors considered them precious animals and often sent them as gifts. They were exchanged for gold and silver. जो चाइनीज़ एम्परर थे वो उनको बहुत ही प्रीशियस मीन्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेंसिव एनिमल के जैसे मानते थे और उनको एज अ गिफ्ट वो प्रेजेंट करते थे. और देवर एक्सचेंज फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर के साथ उनको एक्सचेंज किया जाता था. Caracals are territorial animals and need large tract of land to hunt and live on. Sadly, their homes are being destroyed due to expansion of cities and farmlands. We must play our part to help save their homes. लेकिन जो वैनिशिंग होम्स, वैनिशिंग मीन्स जो चीज़ ख़त्म हो रही है, तो कैरेकल्स जो हैं वो टेरिटोरियल एनिमल्स हैं. टेरिटोरियल मीन्स वो लैंड पे रहने वाले एनिमल्स हैं और किसी एरिया से वो बिलोंग करते हैं. जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहीं पे वो रहते हैं. तो धीरे धीरे उनकी लैंड है, ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जो कटिंग हो रही है जंगलों की, उसकी वजह से उनका जो घर है वो ख़त्म होते जा रहे हैं. और अगर फॉरेस्ट ख़त्म हो रहे हैं तो कैरेकल्स की जो पॉपुलेशन है वो भी कम होती जा रही है. वी मस्ट प्ले आवर पार्ट टू हेल्प सेव देयर होम्स. हमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करना है ताकि उनके घरों को और कैरेकल्स को हम बचा सकें. द नेक्स्ट क्रीचर इज पिस्टल श्रम्प. Pistol shrimps are peculiar animals found in fresh and salt water throughout the world. Peculiar, special. Pistol shrimps special animals होते हैं जो fresh water या salt water में मिलते हैं. They make their home in coral reef and sea plants. वो अपना घर sea plants या coral reef. Coral reef होते हैं जो sea animals होते हैं, उनके जो skeletons होते हैं उनके बीच वो अपना घर बनाते हैं. They are known for their unusual hunting method. अनयूजुअल मीन्स स्ट्रेंज या अनकॉमन. जो उनका स्ट्रेंज हंटिंग का मेथड है उसकी वजह से ये जाने जाते हैं. क्लॉफॉन्स. दे हैव 2 claws, a small pincer and an enormous pistol-like snapper that provide them their names. 2 पंजे होते हैं उनके. स्मॉल पिंसर जो सर्कल किया हुआ है दैट इज कॉल्ड पिंसर, एक स्मॉल पिंसर होता है. और पिस्टल लाइक स्नैपर, ये जो बड़ा सी टांग उसकी दिख रही है पिस्टल लाइक स्नैपर होती है. ठीक है, इसी से वो हंटिंग करता है. सिंस दे कैन नॉट स्पीक, पिस्टल श्रम्प यूज देयर क्लॉज टू टॉक विद अदर श्रम्प्स. वो बोल नहीं सकते बट वो अपने क्लॉज को दूसरे एनिमल से बात करने के लिए यूज करते हैं. दे स्नैप. स्नैप मीन्स ब्रेक सडनली विथ शार्प क्रैकिंग साउंड. वो ज़ोर से अपने जो क्लॉज होते हैं उनको ज़मीन के ऊपर मारते हैं जिससे बहुत एक लाउड साउंड निकलता है. ठीक है, और उसी से वो अपने फ्रेंड से बात करते हैं. देयर क्लॉज आर एक्चुअली मल्टीपर्पज़ टूल्स एज दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर हंटिंग. उनके जो क्लॉज हैं मल्टीपर्पज़ मीन कई टास्क में यूज़ होते हैं. ठीक है, और उनको वो हंटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. Pistol shrimps happily eat small fish. They hunt them using a method used by no other animals. वो छोटी मछलियों को खाना पसंद करते हैं और हंटिंग का उनका ऐसा मेथड है जो कोई किसी भी और एनिमल के पास नहीं है. Their claws work like small pistols and they kill fish without even touching them. उनके जो क्लॉज हैं वो स्मॉल पिस्टल के जैसे काम करते हैं और फिश को बिना टच किए वो मार देते हैं. Once a fish is nearby, a shrimp snaps its claws so loudly that it makes a small explosion in the water. एक बार जब फिश उनके पास होती है तो वो अपने क्लॉज को इतनी ज़ोर से वो मारता है ज़मीन के ऊपर कि एक छोटा सा उसके आसपास एक्सप्लोजन होता है वाटर में. द एक्सप्लोजन स्टन्स अ फिश सो दैट द श्रम्प कैन कैच इट. एक्सप्लोजन इतना लाउड होता है और फिशेस को वो स्टन कर देता है. स्टन मीन्स शॉक कर देता है कि उनको पता ही नहीं चलता क्या हुआ और उतनी देर में जो श्रम्प है वो उनको कैच कर लेता है. Bite-sized bombs. Although
Small enough to fit in the palm of your hand, pistol shrimps are louder than most animals. चाहे वो आपके हथेली में आ जाते हैं, इतने छोटे हैं, पर वो बाकी एनिमल से काफ़ी ज़्यादा ऊंचा साउंड निकालते हैं. दे आर इवन लाउडर देन वेल्स. वेल से भी ज़्यादा लाउड होते हैं वो. देयर स्नैप्स आर सो लाउड एंड हॉट दैट दे इवन मेक ए फ्लैश लाइक अ गन. और उनका जो स्नैप है वो इतना ज़ोर से होता है और इतना लाउड होता है और इतना हॉट होता है कि जैसे गन में से फ्लैश निकलती है, जब वो स्नैप करते हैं तो वैसी ही फ्लैश निकलती है. दे इवन डिसरप्ट सोनर एंड अंडर वाटर कम्युनिकेशंस फ्रॉम शिप्स एंड सबमरीन्स. सोनर मीन्स एक सिस्टम होता है जिससे अंडर वाटर साउंड को डिटेक्ट किया जाता है. तो वो सबमरीन्स और शिप की जो अंडर वाटर कम्युनिकेशन होती है वो उनको भी इंटरप्ट करते हैं. डिसरप्ट मीन्स इंटरप्ट, दखल देना. फ्रेंडली नेबर्स. पिस्टल श्रम्प्स लिव इन burrows which they share with goby fish. The shrimp build and takes care of the burrow while the fish protect the burrow and shrimp from enemies. पिस्टल श्रम्प जो हैं वो burrows में रहते हैं और गोभी फिश के साथ वो अपना जो घर है वो शेयर करते हैं. द श्रम्प बिल्ड्स एंड टेक केयर ऑफ burrow while the fish protect the burrow and shrimp from enemies. दोनों मिलके अपने जो घर है उसको प्रोटेक्ट भी करते हैं एनिमीज से, ठीक है, और उसकी केयर भी करते हैं. द श्रम्प समटाइम्स यूजेस इट्स एंटीना टू टॉक विद द फिश. उनके जो एंटीना होते हैं, ठीक है, उनको वो यूज़ करते हैं फिशेस से बात करने के लिए. डिसअपियरिंग होम्स. पिस्टल श्रम्प्स लिव इन और नियर कोरल रीफ्स, but due to overfishing, water pollution and global warming, coral reefs are dying all around the world. पिस्टल श्रम्प्स जो है वो कोरल रीफ के आसपास रहते हैं, पर ओवरफिशिंग, वाटर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कोरल रीफ है वो मर रहे हैं. पूरी दुनिया में उनकी डेथ हो रही है. एज द रीफ डिसअपियर सो विल दीज मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स. जैसे ही रीफ्स, कोरल रीफ मर जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, तो ये मैग्निफिसेंट मीन्स इम्प्रेसिव क्रिएचर हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगे. We must make every possible effort to reverse the damage made to the natural world if we want such beautiful creatures to flourish. तो हमें एफर्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, हम सबको आगे आना पड़ेगा ताकि ये जो नेचर की ब्यूटी है, जो ये एनिमल्स हैं, उनको हम सेव कर सकें और एक अच्छी नेचर बना सकें. थैंक यू.